नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपको आज के नोटिफिकेशन वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जन को पता है कि आज बिहार पुलिस 2025 का नया वैकेंसी आया है। हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जितने भी इंटर पास अभ्यर्थी हैं, जो जो एग्जाम इंटर का दे चुके हैं और आप जो है सो रिजल्ट के इंतजार कर रहे हैं, तो उससे पहले आपके लिए जो है सो एक बड़का बहुत बड़ा जो है सो तोहफा जो है सो बिहार सरकार लेकर आया है। तो सभी अभ्यर्थी ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक इस नोटिफिकेशन वीडियो को देखिए और अपनी तैयारी कैसे करना है, नहीं करना, उसकी स्ट्रेटजी जो है सो पूरा तैयार जो है सो यहाँ पर है। सुन लीजिए और जल्द से जल्द हमारा यूनिवर्स एकेडमी संस्थान ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको यह संस्थान बिल्कुल अपने लक्ष्य तक पहुँचाने का जो है सो जिम्मेदारी उठा लिया है। समझ रहे हैं ना? तो बिल्कुल देर ना कीजिए, आइए शुरू से लेकर अंत तक एक एक नोटिफिकेशन को हम डिटेल्स में जानेंगे। कौन कौन इसमें एलिजिबल होगा, कौन नहीं होगा, इसके लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या पढ़ना जरूरी है, कितने एग्जाम होंगे, कितने फेज से इसको जो है सो क्लियर करना है। तो बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक वीडियो से बने रहेंगे। आज हम लोग बिहार पुलिस की न्यू वैकेंसी 2025 के बारे में डिटेल से जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको हम ले चलते हैं कहाँ, तो आपको ले चलते हैं सीधे डायरेक्ट नोटिफिकेशन पर दोस्तों। और जो अभ्यर्थी नए हैं, हमारे चैनल पर नए आए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम जल्द ही शुरुआत करते हैं नोटिफिकेशन का पूरा डिटेल वीडियो। चलिए देखिए दोस्तों, ही आज ही इसका जो है नोटिफिकेशन आया है। बिल्कुल घबराने की बात किन्हीं को नहीं है, एकदम खुशी की बात है कि आज जो है सो इसका नोटिफिकेशन आ गया है और इसका संपूर्ण विश्लेषण जो है सो आपको मैं आज के वीडियो में दे रहा हूँ। देखिए आपको दे रहा है केंद्रीय चयन पार्षद यानी सिपाही भर्ती। समझ रहे ना? वेबसाइट इसका ऑफिशियल ये है, विज्ञापन संख्या 1/2025 देकर दिया है, यानी जनवरी के माध्यम से 2025 हिसाब से है। समझ रहे ना? लिखा हुआ है बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के पदों पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 18/3/2025 से शुरू होगी और ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 18 अप्रैल से, यानी 18 मार्च 2025 से लेकर 18 अप्रैल 2025 तक का डेट रहेगा। 1 महीने का फॉर्म भरने का डेट है और आगे हम जो है सो इसके बारे में विशेष जानकारी शुरू से लेकर अंत तक आपको बताते हैं। देखिए क्या बताया गया है। बताया गया है कि केंद्रीय चयन पर्षद यानी सिपाही भर्ती को बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग में विभिन्न जिलों एवं बिहार सशस्त्र पुलिस की वाहिनियों में, समझ रहे ना, बिहार सशस्त्र पुलिस के वाहिनियों में जी चयन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के शाखा, बिहार सरकार का प्रपांत संख्या, ये दिनांक दिया हुआ है 3/3/2025 एवं बिहार पुलिस मुख्यालय के पत्र ये दिनांक 28/2/2025 द्वारा आरक्षण कोटिवार अधियाचना प्राप्त है। रिक्ति है, ध्यान दीजिए रिक्ति कितना है। बिल्कुल आपको रिक्ति देखकर जैसे मन खुश हो जाएगा, क्योंकि अभी भी हमारे बहुत कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इस बार बिहार पुलिस का एग्जामिनेशन लिखित पास भी कर लिया है, साथ में आप हुए जो है सो फिजिकल भी क्लियर कर लिए हैं। बस उनका जो है सो मेरिट लिस्ट बनना बाकी है, उसका भी एक वीडियो अलग से आपको बता दूंगा। चलिए आपको देखिए रिक्ति दिया गया है, क्या दिया गया है, यानी कितने खाली स्थान है, कितने वैकेंसी है। तो बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के पद पर वेतनमान लेवल 3 यानी 21,700 से लेकर 69,100 के बीच जो है सो आपका वेतन होगा और इसकी जो संख्या है वो 19,838 है। समझे, 19,838 वैकेंसी है जिसका आरक्षण कोटिवार निम्नलिखित रूप से दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है कोटिवार आरक्षण का चर्चा दिया गया है। हर एक चीज को देखिए। देखिए आपको दे रहा है जनरल में और टोटल नीचे में दिया गया है। आपको कह दिया गया है कि जनरल में जो है सो पुलिस के लिए सॉरी पुरुष के लिए अलग होंगी, महिलाओं के लिए अलग होगी। यहाँ देखिए जनरल के लिए आरक्षण कोटि 1 में है, पदों की संख्या 7,935 है, जिसमें महिलाओं के लिए स्पेशल आरक्षित किया गया है 2777 सीट। समझ गए ना? फिर ईडब्ल्यूएस जो बनाए हैं उनके लिए सीट जो है कितना है, 1983 है और उसमें महिला स्पेशल आरक्षण किया गया है 694।
फिर अनुसूचित जाति, देखिए एससी के लिए 3174 सीट है, उसमें स्पेशल महिला के लिए 1111 सीट आरक्षित है। एसटी में देखिए आपको 199 सीट है, जिसमें महिला के लिए 70 स्पेशल है। ईबीसी में 3571 सीट दिया गया है और 1250 स्पेशल महिला के लिए है। बीसी समझ लेना, ओबीसी इसके लिए 2381 सीट है, जिसमें 815 स्पेशल सीट महिला के लिए है। यानी ये जो सीट आपको दिखा रहे हैं, इसमें स्पेशल महिला जाएगा, पुरुष नहीं जाएगा। लेकिन इसके बावजूद महिला इस सीटों में अपना योगदान या अपना रिजल्ट लेकर नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कुल जो वैकेंसी है कितना है जी। और देखिए पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए बीसीडब्ल्यू के लिए 595 है स्पेशल, समझ रहे ना, स्पेशल महिला के लिए ही दिया हुआ है। तो इसमें तो स्पेशल आरक्षण है ही, तो इसमें 0 है। 19,838 में से 6,717 जो है स्पेशल महिलाओं के लिए है, समझ रहे ना। और इसमें जो स्वतंत्रता सेनानी के बाल बच्चे हैं, उनके लिए आरक्षित सीट की संख्या कितना है, 397 है। अर्थात जिनके पूर्वज हमारे देश के आज़ादी के लिए अहम योगदान दिए, अपना बलिदान दिए, उनके लिए स्पेशल जो है सो क्या किया गया है, आरक्षण दिया गया है, समझे। चलिए नेक्स्ट आगे कह रहा है, नोट में कह रहा है, ध्यान दीजिए, आपसे हर एक चीज की जानकारी एक एक करके कह रहा है। नोट, लिखित परीक्षा के पूर्व अधियाची प्राधिकार से प्राप्त नई अधियाचना को भी शामिल किया जा सकता है। यानी लिखित परीक्षा से पहले जो नए नए नोटिफिकेशन इसमें आएगा या कुछ कुछ बदलाव अगर होने हैं तो उसको भी जोड़ जाएंगे, या संशोधन होने पर पदों की संख्या घट सकती है या बढ़ सकती है। जैसे हो सकता है जो नया वाला जिनका वैकेंसी अभी, जिनका एग्जाम हो गया है, पीटी हो गया, केवल मेरिट आना बाकी है, तो उसमें से अगर सीट बच जाता है तो इसमें सीट ऐड कर देगा, समझ रहे हैं ना, ऐड कर सकता है ऐसा। आगे है, उपयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदन भरने हेतु विस्तृत आवश्यक दिशा निर्देश वेबसाइट पर जो है सो उपलब्ध है। वेबसाइट का नाम क्या है, cbse.bihar.gov.in पर। अब देखिए आपको दिया गया है, सो भाई इस आवेदन के लिए पात्र कौन होंगे, ध्यान दीजिए। आवेदन के लिए पात्र कौन होंगे, बहुत ऐसे अभ्यर्थी को मैंने देखा कि वो नोटिफिकेशन पढ़ते नहीं है, अपने मन से कह देते हैं क्या कि हम लोग जो है सो इसके योग्य नहीं है। देखिए आप नोटिफिकेशन पढ़िए, तभी आपको डिटेल में हर एक चीज की जानकारी मिलेगा। देखिए कोटिवार, आपको ऊंचाई कैसा होना चाहिए, सीना कितना होना चाहिए, इसका चर्चा है। कह रहा है जनरल पिछड़ा वर्ग के पुरुष के अभ्यर्थियों के लिए हाइट होना चाहिए कम से कम 165 होना चाहिए, और सीना जो है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, अब फुला करके 86 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए यानी ईबीसी के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, सीना 81 और फुला करके 86। आगे देखिए SC ST के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है, हाइट कितना चाहिए, 160 सेंटीमीटर और सीना 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 84 फुला करके, समझ रहे ना। और सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थी के लिए हाइट कितना चाहिए, 155 सेंटीमीटर ही चाहिए, समझ रहे ना। और सीना इसमें जो है सो महिलाओं में लागू नहीं है। आगे कह रहा है फुलाने के बाद सीमा की मापी में कम से कम 5 सेंटीमीटर का होना यानी अंतर होना अनिवार्य है। सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम वजन कितना चाहिए, 48 किलो होना जरूरी है। यानी जो महिलाएं यानी अभ्यर्थी छात्राएं जो फॉर्म भरेंगे उसका न्यूनतम वजन 48 किलो होनी चाहिए, समझ रहे ना। और नीचे में दिया हुआ ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी के लिए शारीरिक मापदंड महिला अभ्यर्थी के समान होंगे। अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो उनका जो शारीरिक मापदंड होगा वो जो महिला अभ्यर्थी का मापदंड है उसी के अनुरूप उनको लिया जाएगा। आगे देखिए कितना बढ़िया आपसे पूछ रहा है, शैक्षिक अर्हता, सर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कौन इसमें भर सकता है फॉर्म। तो कह रहा है सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता कितना चाहिए, इंटरमीडिएट यानी +2 उत्तीर्ण अथवा बिहार सरकार राज्य के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र, जो है सो मदरसा में पढ़े हैं, बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत, चाहे वो संस्कृत में हो या अंग्रेजी सहित आचार्य या अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र, या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी समकक्ष यानी इस लेवल के किसी भी शैक्षणिक अर्हता होंगे या किसी भी संस्थान से पास होंगे। तो उम्र सीमा दिया हुआ है, अभ्यर्थियों की उम्र सीमा की गणना मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। कट ऑफ तिथि के अनुसार अभ्यर्थियों की उम्र सीमा आरक्षण कोटिवार निम्न रहेगी। देखिए
आपसे कह रहा है क्या होना चाहिए आरक्षण कोटिवार। देखिए गैर आरक्षित कोटि के लिए मतलब जो जनरल वाले बच्चे हैं उसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 से ज्यादा नहीं। पिछड़ा या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कोटि के पुरुषों के लिए अधिकतम आयु उम्र सीमा में 2 वर्ष का शिथिलीकरण मतलब छूट दिया गया है, यानी न्यूनतम 18 और अधिकतम जो है सो 27 वर्ष का होगा, फिर भी वो भर सकता है। पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र सीमा सीमा 3 वर्षों की शिथिलीकरण यानी न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम छूट दिया गया है 3 वर्ष, तो 25 में 3 जोड़ दीजिए 28 वर्ष तक का भर सकता है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुष एवं महिलाओं तथा ट्रांसजेंडर के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों का शिथिलीकरण यानी छूट दिया गया है, यानी कम से कम क्या होना चाहिए 18, लेकिन अधिकतम उसका 30 वर्ष रहेगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है विहित अधिगम अधिकतम उम्र सीमा में सभी आरक्षण कोटि के गृह रक्षकों को 5 वर्ष की क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी। समझ रहे हैं ना, 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। आगे देखिए आरक्षण क्या कह रहा है। अब आरक्षण का नियम तो जानते ही हैं, जो सरकार का है उसके आधार पर जो है सो प्रस्तुत किया जाएगा, आपको पता होना चाहिए। आपको कुल वैकेंसी में ध्यान दीजिए, बार बार ये क्वेश्चन भी आता है। सो बिहार पुलिस के वैकेंसी में महिलाओं को कुल वैकेंसी का कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, तो 35%। कुल सीट जितना होगा उसमें से 35% स्पेशल सीट किसके लिए होंगे, महिलाओं के लिए। बाकी इसको आप जो है सो पूरा डिटेल से पढ़िएगा, फिर भी कुछ स्पेशल खास जानकारी नहीं होना है, क्योंकि जो रूल सबके लिए है वो सरकार ने क्या किया है, स्पेशल जो है सो लागू कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं स्पेशल। चलिए इसका एक अलग से वीडियो आप लोगों को बता दूंगा या जानकारी दे दूंगा। अब देखिए इस सब का जो है सो ऑनलाइन आवेदन में आरक्षण कोटि कोड अलग अलग दिया गया है। तो आरक्षण आपका जो है उस आधार पर कोड डालिए। एससी है तो 2, एसटी है तो 3, ईबीसी है तो 4, बीसी है तो 5 और ईडब्ल्यूएस है तो 7 डालिए। समझ रहे ना। आगे आगे करा है चयन के लिए परीक्षा संरचना। अब देखिए परीक्षा संरचना यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर दे दिया गया है, देखिए यहाँ पर लास्ट में दे दिया गया है सभी वांछित प्रमाण पत्र परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि संशोधन किए जाने की स्थिति में अंतिम तिथि निर्धारित तक होना क्या है, आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के बाद वाला जो प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा वो मान्य नहीं होगा। समझ रहे ना, मतलब इसका जो अंतिम तिथि है उस तक जो है सो जब इसका फॉर्म का यानी मान कर चलिए 18 अप्रैल का अंतिम तिथि है, तो उस तक अगर कोई भी प्रमाण पत्र आप निर्गत किए हैं या पास हो गए तो आपको मिल गया है, तो वो क्या होगा, मान्य होगा। आगे कह रहा है चयन प्रक्रिया के लिए चयन के लिए परीक्षा संरचना। कह रहा है जिला पुलिस बिहार स्पेशल सशस्त्र पुलिस के रिक्तियों के लिए चयन भर्ती की प्रक्रिया एक साथ होगी। आप अभ्यर्थी आवेदन में अपनी प्राथमिकता अंकित करेंगे। नियुक्ति के चयन होने पर मेघाक्रम अनुसार इसके द्वारा दी गई प्राथमिकता पार्षद द्वारा विचार किया जाएगा। चयन प्रक्रिया के निम्न चरण होंगे। पहला चरण क्या है सर, पहला चरण है लिखित परीक्षा। ध्यान दीजिएगा, पहला चरण क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, लिखित परीक्षा। आपसे कह रहा है आवेदन के संग्रह के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी और जिन अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा की आयोजित की जाएगी या की जा सकती है। बहुसत्रीय या बहुप्रश्न पत्रीय परीक्षाओं के लिए मेधा निर्धारण हेतु सामान्यकृत यानी नॉर्मलाइजेशन अंकों की गणना, समझ रहे ना, इक्यू परसेंटाइल पद्धति से की जाएगी। अब मतलब 2-3 बार अगर एग्जाम होगा तो उसमें जो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस है उस आधार पर किया जाएगा। आगे कह रहा है, सुनिए नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है लिखित परीक्षा का स्तर किस लेवल का होगा, तो बिहार परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा या समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में 1 हिंदी, 2 अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, इकोनॉमिक्स, विज्ञान, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। विस्तृत कार्यक्रम पार्षद की वेबसाइट पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको कह दिया गया है कि लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। 2 घंटे के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। परीक्षा ओएमआर शीट आधारित होगी। जी ऑफलाइन ही होगा
ऑनलाइन की चर्चा कहीं नहीं है। ओएमआर सीट या उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसमें एक से अधिक अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में पार्षद के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के बाद 1 वर्ष तक सुरक्षित रखा जाएगा। आगे कह रहा है, लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। मतलब न्यूनतम जो है सो 100 का 30% अंक जो है सो लाना क्या है, जरूरी है। लेकिन आपको बता दूं, बहुत अभ्यर्थी को अगर ये माइंड में चल रहा होगा कि 100 में 30 नंबर लाएंगे और पास हो जाएंगे, तो ये नहीं है। ये एक न्यूनतम लाइन रेखा कर दिया गया है। सो कम से कम अगर इस एग्जामिनेशन में बहुत अभ्यर्थी शामिल होंगे या बहुत कम ही अभ्यर्थी शामिल होंगे और बहुत अभ्यर्थी क्वेश्चन बनाया ही नहीं, तो उसका कटअप अगर मानकर चलिए कम से कम 30 से ऊपर रहेगा, तभी उसको जो है सो फिजिकल में शामिल किया जाएगा। कम से कम यानी जब हाईएस्ट ऊपर कुछ नहीं जाएगा तब। लेकिन अभी जो है कटअप जो है सो 70-75 इस हिसाब से जो है सो आराम से चले जाते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की दो राय नहीं। तो ये एक कम से कम लाइन रेखा खींच दिया गया है। सो इससे नीचे वाले को नहीं लेंगे, लेकिन इससे ऊपर जहां तक होगा उस लेवल से कटअप जारी होगा। समझ रहे ना? तो ये मेहनत का क्या है, खेल है। आगे कह दिया गया है, क्या कह दिया गया है, सुन लीजिए। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव जितना संभव हो प्रतिज्ञप्ति रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार प्रत्येक कोटि के लिए 5 गुना अभ्यर्थी का चयन जो है सो दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। यानी जितना कोटिवार जनरल, बीसी, ओबीसी, एसटी, एसटी जितना अलग अलग वैकेंसी है उसका 5 गुना जो है लिखित परीक्षा में बच्चों को पास किया जाएगा। और योग्य अभ्यर्थी की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में, यानी अगर मान के चलिए उतना विद्यार्थी नहीं उपलब्ध होता है, तो उस अभ्यर्थियों का अनुपात उपयुक्त रूप से केंद्रीय चयन पार्षद परीक्षा द्वारा या उस समिति द्वारा कम किया जा सकेगा। कोटिवार समान कटअप अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों का चयन अगले शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। अगर समान अंक भी प्राप्त किए हैं, इससे भी यह नहीं कि आपको नौकरी मिल ही जाएगा। पहले आप लिखित परीक्षा पास किए, उसके बाद आप जो है सो फिजिकल क्लियर कीजिएगा, उस आधार पर आपका चयन होगा। लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं होगा। ध्यान दीजिए, लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग होंगे। यानी अगर आप लिखित परीक्षा पास किए हैं तो इसका मतलब यही आपका मेरिट नहीं है। मेरिट के यह केवल एक क्या है, जो आप फिजिकल ये के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। आगे है द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी है, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। समझ रहे ना? शारीरिक दक्षता परीक्षा अब है, इसमें लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवार के निर्धारित अनुपात में शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना क्या होगा, अनिवार्य होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के न्यूनतम निर्धारित मानदंड में कोई छूट या अनुमान नहीं होगा। आगे महिला अभ्यर्थी की शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय गर्भवती न होने का घोषणा प्रमाण पत्र देना होगा। गर्भवती महिलाओं को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। देखिए पहले ही इसका चर्चा जो है सो कह दिया गया है कि आप इसमें फिक्स कहिए, जो आप गर्भवती नहीं है तभी इसमें शामिल होने दिया जाएगा। आगे कह रहा है, सिपाही पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम मेगा सूची शारीरिक दक्षता के अधीन 3 स्पर्धाओं जैसे क्या दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। यानी जो लिखित परीक्षा होगा ये एकमात्र क्वालिफाइंग एग्जाम होगा जो आपको पीटी में ले जाएगा, और पीटी में आप जितना परफॉर्मेंस दीजिएगा उसके अंकों के आधार पर जो है सो आपका मेरिट बनेगा। अब कह रहा है इन 3 स्पर्धाओं में सफल अभ्यर्थी को अलग अलग सफल होना जरूरी है। शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। ऊंचाई एवं सीना वजन की माप की जाएगी। इसके लिए कोई अंक तय नहीं है, परंतु विहित अर्हता पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी क्या होंगे, असफल होंगे। क्या है सर अगला अर्हता क्या है, तो सुन लीजिए अगला है। देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में निम्नलिखित स्पर्धाएं होंगी। सभी कोटि के पुरुषों के लिए आपको 1.6 किलोमीटर जो है सो अधिकतम 6 मिनट में जो है सो पार करना है। लेकिन जो बच्चा मानकर चलिए 5 मिनट से कम अंक में पार करेगा तो उसको 50 अंक मिल जाएगा। जो 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड में पास करेगा उसको 40 अंक मिलेगा। जो 5 मिनट से 20 सेकंड से लेकर 5:40 तक पार करेगा उसको 30 अंक मिलेगा। जो 5 मिनट से 40 सेकंड से 6 मिनट तक पार करेंगे उसको 20 अंक मिलेगा। और 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थी क्या हो जाएंगे,
असफल हो जाएंगे। तो टाइमिंग के हिसाब से इस सब में जो है सो आपको कह रहा है ना, सो दौड़ अधिकतम कितने अंक का होगा, 50 अंक का होगा। तो 50 अंक का विवरण इस आधार पर दिया गया है। सो जो 5 मिनट से कम समय लेगा उसको 50 में 50 अंक दिया जाएगा, और जो 6 मिनट से अधिक लेगा तो उसको असफल घोषित कर दिया जाएगा। अगला फिर देखिए, अब महिलाओं के लिए फिर वही देखिए, 1 किलोमीटर महिलाओं को दौड़ना है 5 मिनट में। अगर 4 मिनट से कम समय लेकर दौड़ लिए तो 50 में 50 मिल जाएगा। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक दौड़े हैं तो 40 अंक। 4 मिनट से 20 सेकंड से लेकर 40 मिनट तक दौड़, इस बीच में दौड़ पास किए हैं, 30 अंक। और 4 मिनट 40 से 5 मिनट तक दौड़े हैं तो 20 अंक। इस आधार पर आपको मिलेगा। अगर आप 5 मिनट से अधिक लेते हैं तो आपको भी क्या किया जाएगा, असफल घोषित कर दिया जाएगा। अब देखिए गोला फेंक में, फिर गोला फेंक पीटी भी 100 अंक का है, जिसमें आपको 50 दौरे में मिलेगा। फिर 25 गोला फेंक में है, 25 अंक का गोला फेंक। यदि आप गोला देखिए 16 पाउंड का गोला होगा, समझ रहे ना, और अधिकतम जो है सो 16 पाउंड का गोला और न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा, यानी कम से कम लंबी 16 फीट आप क्या करेंगे, फेंकेंगे। अगर 16 फीट से 17 फीट तक फेंक दिए तो 25 में से 9 अंक मिलेगा। 17 फीट से ज़्यादा और 18 फीट तक फेंके हैं तो आपको क्या 13 अंक मिलेगा। 18 फीट से ज़्यादा और 19 फीट तक फेंके हैं तो आपको क्या मिलेगा जी, 17 अंक। मतलब इस आधार पर जो है सो इसका कोटि वाइज जो है सो चर्चा दिया गया है। 16 फीट से कम फेंकने वाले अभ्यर्थी को क्या किया जाएगा, असफल घोषित कर दिए जाएंगे। फिर है महिलाओं के लिए, इनका जो है सो 12 पाउंड का गोला होगा और न्यूनतम जो है सो 12 फीट जो है सो फेंकना होगा। फिर इनका जो है सो डिटेल अलग अलग दूरी के आधार पर नंबर क्या है, अलग अलग है। अब देखिए आपको ऊंची कूद, ध्यान दीजिए, ऊंची कूद में भी, ऊंची कूद का भी परीक्षा कितना अंक का होगा, कितना अंक का होगा, 25 अंक का होगा। सभी कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम 4 फीट हाई जंप करना है, और उसमें अगर 4 फीट कूदे हैं तो 13 अंक मिलेगा। 4 फीट 4 इंची कूद गए हैं तो 17 अंक मिलेगा। 4 फीट 8 इंची कूद गए हैं तो 25 में 21 अंक मिलेगा। 5 फीट अगर कूद गए तो 25 में 25 अंक मिलेगा। अब वही 4 फीट से कम कूदे हैं तो इसमें जो है सो असफल हो जाइएगा। इसी प्रकार महिलाओं के लिए अलग अलग ऊंचाई के आधार पर क्या दिया गया है, नंबर दिया गया है। आगे है सो नियत समय, पुरुषों के लिए 6 मिनट, महिलाओं के लिए 5 मिनट में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थी को गोला फेंक और ऊंची कूद स्पर्धा में न्यूनतम भी निश्चित मानदंड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी को अन्य स्पर्धाओं में सम्मिलित होने का अवसर नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी की सभी स्पर्धाओं में अलग अलग सफल होना जरूरी है। मात्र गोला फेंक एवं ऊंची कूद में अधिकतम 3 मौके दिए जाएंगे। मतलब गोला फेंक और ऊंची कूद में 3-3 मौका दिया जाएगा, तो आप कितना बार फेंक सकते हैं। अब देखिए तीसरा चरण है सत्यापन का, दस्तावेज सत्यापन का। देखिए ध्यान दीजिए, तीसरा चरण है दस्तावेज सत्यापन का। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी के शैक्षणिक अर्हता, उम्र, आरक्षण दावों से संबंधित दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन का कार्य यथासंभव शारीरिक दक्षता परीक्षा के दिन ही किया जाएगा। यह आवश्यकता के अनुसार, समझ लेना आप लोगों के लिए है, अलग अलग तिथि निर्धारित की जाएगी। उस दिन अभ्यर्थियों को निर्दिष्ट समय स्थान पर सभी मूल प्रमाण पत्र और अपनी छायापति के साथ उपस्थित होना जरूरी है। इसके लिए दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा और न ही अवधि विस्तार का अनुरोध मान्य होगा। निर्धारित तिथि को वांछित दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थी की अहर्ता और आरक्षण के दावे के संबंध में तदनुरूपी निर्णय लेने के लिए क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे। अभ्यर्थी विज्ञापन के कंडिका 4 का अध्ययन भली भांति कर लेंगे और आश्वस्त हो लेंगे कि उनके पास आवेदन भरते समय शैक्षणिक अर्हता एवं आरक्षण से संबंधित सभी दस्तावेज जो है सो स्थित है, मतलब है, और कट ऑफ के अनुसार आपके पास मूल में क्या है, उपलब्ध है। चलिए ये सब चर्चा आपको दे दिया गया है और आपको जो है सो हर एक चीज की जानकारी दे दी गई है। फोटो क्या क्या चाहिए, दस्तावेज में क्या क्या चाहिए, प्रमाण पत्र सत्यापन में फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इसमें से कोई दे सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र के फिक्स मतलब उसको जांचने के लिए ये दे सकते हैं। इंटरमीडिएट की परीक्षा की उत्तीर्ण प्रमाण पत्र दे दीजिएगा, अंक पत्र दे दीजिएगा। फिर उसके आरक्षण के लिए जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, ईबीसी, इस सब के अभ्यर्थी के लिए जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी आवास प्रमाण पत्र, ये सब है जो जब सत्यापन होगा तब उसके लिए है। देखिए
फिर सबका जो है सो क्रीमी लेयर मतलब ओबीसी बनाना चाहते हैं वो अपना अपना डॉक्यूमेंट जो है सो क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। फिर स्वतंत्रता सेनानी के लिए अलग अलग है, सो इनके इनके प्राधिकार पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत। आप अगर भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाता नातिन हैं तो उनका प्रमाण पत्र चाहिए। और कह रहा है स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र मान्य नहीं होगा, समझ रहे ना। अस्थायी आवास पत्र चाहिए और ये सब डिटेल जो है सो आपको दर्शा दिया गया है। सो क्या क्या चाहिए, मेगा सूची के बारे में तो चर्चा दे ही गया है। मेगा सूची के बारे में एक बार देख लेते हैं। देखिए मेगा सूची जब मेरिट लिस्ट बनेगा तो कैसे बनेगा, तो लिखित परीक्षा मेगा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल पीटी के दस्तावेज सत्यापन के अर्हक यानी क्वालिफाइंग होंगे। सिपाही पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन में सफल अभ्यर्थी को मेगा सूची शारीरिक दक्षता के अधीन 3 स्पर्धाओं दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। यानी आपका जो मेरिट लिस्ट तैयार होगा वो पीटी के आधार पर किया जाएगा, समझ रहे ना। शारीरिक दक्षता परीक्षा में 2 या अधिक अभ्यर्थी के समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में मेगा सूची के को उनके स्थान पर अवधारणा दी जाएगी उनके जन्म तिथि के आधार पर। और समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि के वाले विद्यार्थी को, अगर समान मतलब जन्म तिथि भी समान है और आपका जो है सो अंक भी समान है, तो उस स्थिति पर शैक्षणिक अर्हता के आधार पर यानी कितना आपका परसेंटेज इंटर में ज्यादा है उस आधार पर जो है सो आपको नंबर दिया जाएगा। ये सब है जब मेरिट लिस्ट में 2 अभ्यर्थी का अंक समान हो जाएगा तब उसके लिए। और ये सब जो है सो चर्चा कर दिया गया है, हर एक चीज की जानकारी आपको दे दी गई है। और आपको बता दिया गया है ऑनलाइन आवेदन के लिए क्या चाहिए। तो देखिए SC ST और आरक्षण के सभी अभ्यर्थियों को 180 रुपया लगेगा। सभी मूल के महिला अभ्यर्थियों को भी 180 लगेगा। ट्रांसजेंडर को भी ऑनलाइन आवेदन में 180 रुपया का मतलब सरकार के द्वारा जो है सो सरकार को मिलेगा रुपया। और शेष सभी कोटि के अभ्यर्थी के लिए खासकर समझिए ना, पुरुष अभ्यर्थी के लिए कितना देना पड़ेगा, 675 रुपया जो है आपको फॉर्म फिलअप में लगेगा। इस सब को ध्यान में रखकर हर एक चीज की जानकारी दी गई है। कट ऑफ तिथियां, विज्ञापन के अभ्यर्थी के विभिन्न कट ऑफ तिथियां निम्न अनुसार रहेंगी, आपको दे दिया है। अच्छा चलिए, उम्र के लिए न्यूनतम उम्र के लिए कट ऑफ क्या होना चाहिए, तो देखिए उम्र के लिए आपको दे दिया गया है। सो न्यूनतम उम्र के लिए 1/8/2025 से आप क्या कीजिए, एज मिलाइए, 18 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम उम्र के लिए कह दिया गया है कट ऑफ तिथि से 1/8/2022 होने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग मतलब के आलोक में दिनांक 1/8/2023 तक के मतलब आरक्षण मिल गया तो यहाँ तक आप मिला सकते हैं, और नहीं मिला है सो आपका उम्र सीमा कितना होना चाहिए, तो 1/8/2025 तक दिखिए। सो आपको 18 वर्ष पूर्ण रहा है कि नहीं पूर्ण रहा है, समझ रहे ना। आगे हर एक चीज की चर्चा दे दिया गया है। अंतिम तिथि, चलिए विशेष बात तो हमेशा करते ही रहेंगे, तैयारी की चर्चा ये है। आवेदन की तिथि शुरू हो गया है 18 मार्च 2025 से और 18 अप्रैल 2025 तक चलेगा। और ये सब है, ये सब फॉर्म फिलअप करने वाले जो है उन सबको पता ही है सो क्या करना है नहीं करना है, पूरा डिटेल से ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ रहे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए डेट दिया गया है सो साहब ये 10 मार्च को आया है। कब आया है, 10 मार्च 2025 को आया है, समझ रहे ना। और विशेष बात, फॉर्म भरने का प्रोसेस क्या है ये सबको पता है, इसलिए उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी क्वालिफिकेशन क्या है नहीं है आप सभी अभ्यर्थी जान गए, इसलिए कहते हैं जल्द से जल्द आप क्या कीजिए, यूनिवर्स एकेडमी, हमारा संस्थान यूनिवर्स एकेडमी ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी जो है सो क्या कीजिए, पूरा कीजिए। क्योंकि यहाँ है 5 शिक्षकों का बेहतरीन टीम। कितने शिक्षकों का जी, 5 शिक्षकों का बेहतरीन टीम जो आपको अपने मंजिल तक पहुंचाने में लगातार मदद करेंगे। और यहाँ जो है सो ऑफलाइन के साथ साथ ध्यान दीजिएगा, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन बैच भी है। ऑनलाइन आपको ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी डिस्कशन कराया जाएगा। तो सभी अभ्यर्थी, जितने अभ्यर्थी सुन रहे हैं, फास्ट में आप इसको जाइए, अपना जो है सो सब कुछ तैयार कीजिए और आइए हमारा संस्थान यूनिवर्स एकेडमी। और हमारा संस्थान का पता है मेन रोड दुर्गा स्थान बघौनी, बघौनी में जहाँ पर दुर्गा मेला लगता है वही हमारा संस्थान है। और संस्थान का नाम बिल्कुल ध्यान रखिए, यूनिवर्स एकेडमी। यूनिवर्स एकेडमी जो है
एक यूनिट ऑफ सीटेड प्लेटफॉर्म, यानी हमारा सीटेड प्लेटफॉर्म का एक नया यूनिट है जिसका नाम है यूनिवर्स एकेडमी। और यहाँ पर जो है सो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी स्पेशल रूप से करवाया जाता है आधुनिक सुविधाओं के साथ। तो कोई भी अभ्यर्थी इधर उधर मत भटकिए। अगर चाहते हैं बिहार पुलिस में जॉब पाना, चाहते हैं सरकारी नौकरी इसी बार हो जाना, तो आइए हमारे यूनिवर्स एकेडमी। मैं प्रदीप सर आपको आश्वस्त कराऊंगा कि आपको अपने मंजिल तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो बिना किसी देरी के हमारे मोबाइल नंबर 8271040447 पर क्या कीजिए, कांटेक्ट कीजिए और संपूर्ण जानकारी लेकर बैच ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, और इस टॉपिक पर नया नया वीडियो मैं लेकर आऊंगा, तो सभी अभ्यर्थी ज्वाइन कीजिए यूनिवर्स एकेडमी, यूनिवर्स एकेडमी, यूनिवर्स एकेडमी। तो फिर मैं मिलूंगा नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।